Welcome participants in this video tutorial based on Google Classroom. Google Classroom गूगल के द्वारा बनाया गया और अवेलेबल किया गया एक ऐसा ऐप है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दौर में जहाँ बच्चे बहुत कम क्लास में आते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। कुछ बच्चे कुछ और एग्जाम्स के प्रिपरेशन में वगैरह बिजी होते हैं। आर्थिक परिस्थिति के कारण भी कई बार बच्चे क्लास में नहीं आ पाते। तो धीरे धीरे हमारा जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग है उसके सामने वेलकम पार्टिसिपेंट्स। इस पहले मॉड्यूल में हम देखेंगे किस प्रकार से हमें गूगल क्लासरूम हम तैयार कर सकते हैं और गूगल क्लासरूम में हम और फंक्शंस किस तरह से करते हैं। क्योंकि गूगल क्लासरूम ये गूगल द्वारा अवेलेबल कराया गया प्लेटफॉर्म है, तो गूगल क्लासरूम में जाने के लिए हमें सबसे पहले गूगल में साइन इन करना आवश्यक है। तो इस तरह से मैं गूगल के पेज पर जाकर मैं अपने अकाउंट में साइन इन मैंने किया है। यहाँ पर मेरे अकाउंट का सिंबल यहाँ पर दिख रहा है। गूगल के अकाउंट में साइन इन होने के बाद आप अगर क्लासरूम बनाते हैं तो वो आपके ईमेल से कनेक्टेड ही आपके ही अकाउंट के लिए वो बनेगी। गूगल क्लासरूम में अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो भी आपको साइन इन करना ही होता है। सो इन अ वे आपका गूगल क्लासरूम और आपका जीमेल का मेल आईडी और गूगल का अकाउंट ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। सबसे पहले गूगल क्लासरूम में जाने के लिए हम गूगल की विंडो में क्लासरूम ऐप सर्च करेंगे। क्लासरूम ऐप सर्च करने के बाद यहाँ पर पहला जो सर्च लिंक वो दे रहा है गूगल, ये तो play.google.com है। तो ये आप गूगल स्टोर में चले जाएंगे। उसके नीचे अगर आप देखते हैं classroom.google.com, आपको इस सर्च लिंक जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने गूगल क्लासरूम जो है वो ओपन हो जाएगी। गूगल क्लासरूम का आइकन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक ग्रीन बोर्ड है जिसमें एक दो स्टूडेंट्स इस प्रकार से सिंबल दर्शाया गया है। गूगल क्लासरूम यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने अभी पहली बार ही मेरे इस जीमेल अकाउंट पर गूगल क्लासरूम खोला है, वो ये सारा कुछ जो विंडो है वो दिखा रहा है। अगर आपने इसके पहले कभी भी इन अ वे किसी और कोर्स के दौरान या कभी आपको किसी ने बताया होगा, इसलिए अगर आपने गूगल क्लासरूम में एनरोल किया है या कभी उसमें एंटर किया है तो वो खुद ही आपको अपने गूगल क्लासरूम के पेज पर ही ले जाएगा। अगर पहली बार कर रहे हैं तो ही इस प्रकार की विंडो आएगी। क्योंकि मेरे एक से अधिक जीमेल अकाउंट है तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन सी अकाउंट में लॉगिन करना है। गूगल क्लासरूम मैंने पहले मेरे पर्सनल प्राइमरी मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ था। अब मैं आपको बताने के लिए क्लासरूम क्रिएट करने के लिए मैं दूसरे अकाउंट से कर रही हूँ, इसलिए उसने मुझे पूछा कि आपको कौन से ईमेल जीमेल के द्वारा इस गूगल क्लासरूम को बनाना है। तो मैंने मेरे मेल आईडी को यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू मैंने प्रेस कर दिया है। ये बहुत बड़ी एक जो वैकेंट जगह आपको दिख रही है, ये यहाँ पर ही आपकी क्लासरूम बनेगी। ये खाली एक जगह है ना, यहाँ पर अभी डेस्क बेंच है ना, स्टूडेंट्स है ना, बोर्ड है ना, कुछ भी नहीं है। ये पूरी एक ब्लैंक स्पेस है। आप जैसे जैसे क्लासरूम डिजाइन करते जाएंगे वैसे वैसे क्लासरूम जो है यहाँ पर बनती हुई आपको हर एक चीज यहाँ पर दिखेगी। बाय डिफॉल्ट गूगल क्लासरूम आपको पहले इस एरो के तरफ दर्शा रहा है। अब क्योंकि आप पहली बार इसे ओपन किए हैं अभी, तो कहाँ से शुरुआत करनी है ये आपको समझ आए, इसलिए यहाँ पर पहले ही एरो जो है गूगल इस प्लस साइन के तरफ दर्शा रहा है। ये जो प्लस साइन है ये किस लिए है, आप यहाँ कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर लिख कर आता है क्रिएट और ज्वाइन द क्लास। मतलब इसी प्लस बटन से आप क्लासरूम क्रिएट भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम टीचर्स हैं और हम बच्चों के लिए क्लासरूम बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए फंक्शन होगा क्रिएट। और आप जब क्लासरूम बना लेते हैं और आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि मैंने इस प्रकार से गूगल क्लासरूम बना ली है, गूगल क्लासरूम एक कोड देता है जिससे बच्चे अपने अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करके गूगल क्लासरूम को ढूंढेंगे, आपकी कोड से पहचानेंगे कि ये आपकी क्लासरूम है और बच्चे इसी प्लस साइन को प्रेस करते हुए उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो ये प्लस साइन क्रिएट और ज्वाइन द क्लास दोनों के लिए काम करता है।
हम सबसे पहले इस प्लस बटन को जो है दबाएंगे और क्रिएट क्लास, क्योंकि हम क्लासरूम बनाना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, तो क्रिएट क्लास इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लासरूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो देता है कि आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो या ये ऐप किस लिए बनाया गया है। तो आपने सब इन्फॉर्मेशन पढ़कर इसे जब आप ओके करके क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं तो क्रिएट क्लास की एक छोटी इन्फॉर्मेशन विंडो आपके पास आ जाती है, जहां पर आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी है। आप कौन सी क्लास बना रहे हैं, उसका विषय क्या, सेक्शन क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। इससे क्लास को पहचानना आसान हो जाता है। जैसे अभी आप पहली ही क्लासरूम बना रहे हैं तो इसे एक ही क्लासरूम आपको दिखेगी और पहचानना, उसमें काम करना आसान होगा। पर अगर आप मल्टीपल क्लासरूम बनाते हैं, जैसे कॉलेज में या स्कूल में भी आप एक ही समय एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं, एक से अधिक माध्यम में पढ़ाते हैं, तो आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग कक्षा के लिए आपको अलग अलग क्लासरूम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अगर सोच के इसका नाम देते हैं क्लास नेम, तो आपको भी आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो मैं यहाँ अगर लिख रही हूँ BA Sem 2, BA सेमेस्टर 2 की ये मेरी क्लास है। क्योंकि मैं BA सेमेस्टर के अगर दोनों सेक्शन को पढ़ाती हूँ या किसी भी एक सेक्शन को पढ़ाती हूँ, तो भी मैं यहाँ सेक्शन का नाम डाल सकती हूँ। मैंने सब्जेक्ट भी लिखना है कि मैं कौन से कोर्स के लिए इसे बना रही हूँ, और मैंने क्लासरूम को नंबर भी देना है कि ये क्लासरूम कौन से नंबर से जानी जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं डाल देती हूँ। इसमें से क्लास नेम डालना कंपलसरी है, बाकी चीजें आप नहीं भी डाले तो ऑप्शनल है। और मैं क्लिक कर देती हूँ क्रिएट का बटन। क्रिएट प्रेस करने के बाद गूगल क्लासरूम जो है आपके लिए अपने अलग से क्लासरूम स्पेस बनाना शुरू कर देता है, जिसमें आप बाकी सारा काम करेंगे। और गूगल ने बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली बनाया है इस ऐप को। आप जैसे जैसे एक एक फंक्शन करते हैं, जैसे जैसे एक एक ऑप्शन सामने आते जाते हैं, इस प्रकार से छोटी छोटी विंडो में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसे पढ़कर भी आप उन फंक्शन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गूगल क्लासरूम स्पेस है ये आपके लिए तैयार हो गई। मैंने नाम दिया था BA Sem 2 ए सेक्शन, वो यहाँ पर लिख कर आया है। गूगल क्लासरूम में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है क्लास कोड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास कोड। ये क्योंकि क्लास कोड के सामने लिखा हुआ है YVIISND, ये मेरे क्लासरूम का कोड है। अगर मुझे बच्चों को बताना है कि मेरी क्लासरूम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये कोड वो देखेंगे। अब इसे आपको भेजना है बच्चों को, या आपको भी छोटे अक्षरों में है तो देखना है कि क्या एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। तो इसके साइड में ये एक फ्रेम सी बनी हुई है स्क्वायर, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो यही कोड जो है आपके सामने बड़ा हो जाता है। आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, और आप जाकर जो है इसे व्हाट्सएप में बच्चों को भेज भी सकते हैं कि ये मेरे गूगल क्लासरूम का कोड है, कृपया गूगल क्लासरूम में जाकर इस कोड के द्वारा मेरे क्लासरूम को पहचानिए और ज्वाइन कीजिए। तो इस प्रकार से यह कोड जो है आपके लिए आवश्यक है। अब यहाँ नीचे क्या है, पहले ऊपर यहाँ देखते हैं। गूगल क्लासरूम के सारे फंक्शन जो है वो कुल 4 फंक्शंस के द्वारा पूरा उसका काम होता है। एक होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है हमारे क्लासरूम का पहला पेज। आप जितने भी इसमें चीजें पोस्ट करते जाएंगे या बच्चों के द्वारा आपको कुछ फीडबैक रिप्लाईज आती है, तो जो भी जैसे कंप्यूटर में सॉरी मोबाइल में होते हैं नोटिफिकेशन, मैसेजेस आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो जहां जहां आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में आपके कोई आपने सर्विस ली है उसमें अपडेट में कोई भी नई चीजें आ रही, तो वो हमारे मोबाइल के जो डाउन फॉलो जो हमारी स्क्रीन होती है उस पर आते हैं। वैसे आप जितनी भी चीजें इसमें अपलोड करेंगे जो भी है, ये सारी इस वाले पेज पर जहाँ लिखा हुआ है ना कम्युनिकेट विथ योर क्लास, तो यहाँ पर पेस्ट होती जाएंगी। उसी प्रकार से आप क्लासरूम में जो है अनाउंसमेंट भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए, जिसका नोटिफिकेशन बच्चों को जाएगा, मेल जाएगा, तो वो अनाउंसमेंट भी इसी पेज पर पोस्ट होती है।